नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। अभी हमारी मौजूदगी है दिल्ली के शालीमार बाग स्थित शालीमार गांव में, वही कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से सीएम रेखा गुप्ता इस बार चुनाव लड़ी थी और जीती। अब यहां पर कुछ दिनों से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि एमसीडी के कुछ अधिकारियों ने सड़क के किनारे जितने भी घर हैं उन पर मार्किंग की है और मार्किंग के बाद यहाँ पर लोगों के बीच एक डर बना हुआ है, एक संदेह बना हुआ है कि ये मार्किंग कहीं ना कहीं रोड चौड़ीकरण के लिए की गई है और रोड चौड़ीकरण अगर यहाँ पर होता है तो इस मार्किंग के तहत लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। बहरहाल अभी तक सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ के आम लोगों का यही कहना है कि अगर पार्किंग की गई है तो क्या इनका आशियाना, जो लोग यहाँ पर 40 साल 50 साल या 60 साल से रह रहे हैं, क्या उनसे ये घर उनका छीन लिया जाएगा। इसी क्रम में यहाँ लोग हैं, लोगों से पूछेंगे, उनसे बात करेंगे आखिर इस मार्किंग के पीछे की वजह क्या नजर आती है और क्यों की। मैम, क्या नाम है आपका? शकुंतला। ये जो मार्किंग की गई है क्या आपके घर पे भी हुई है? हाँ जी, हमारा घर के ही है। नीले वाला? हाँ, बाकी पुलिस वाले आए थे उस दिन, हमें मिलन दिया नहीं ना, हमसे बात करी और धक्का मार रहे थे कि हटो, दूर हटो, कोई तुम्हारा कोई काम नहीं है। हम जो करे किस लिए लगा रहे हो निशान, क्या काम है बताओ, कोई भी तो हमें पता तो लगना चाहिए। फिर उस दिन 7 बजे हमने सबने बस करी अपने सबको इकट्ठा करके, तो 7 बजे बस करके माठिया गए। बाकी 12 बजे तक खड़े रहे हम सारे के सारे, कम से कम 500-600 आदमी गए थे। बाकी वो मिलने को नहीं आई, 5 आदमी गए, उनसे भी नहीं मिली अंदर। उनको बस यूँ कहती लिख के दे जाओ, मैं बाद में बात करूंगी, बाद में बुलवाऊंगी। अभी तक कोई वो नहीं है, ना मिलती है ना बात करती है, और जाते भी है, हर एक मीटिंग पे जा रहे भी है, बात कर रहे हैं, कोई मिलना क्यों, कोई कोशिश ही नहीं कर रही है। अरे ये तो बता किस लिए तोड़ रही है, डबल रोड भी है, क्या जरूरत पड़ रही है उसे, जाम कभी नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है, पता है किस लिए। लेकिन अधिकारियों की तरफ से ऐसा कुछ बताया गया कि तोड़ा जाएगा या सिर्फ मार्किंग की गई है? उसका आदमी कहता है सीना ठोक के बता, हमारे आदमी यहाँ से गए थे उससे मिलने के लिए। अच्छा। कम से कम 10-12 आदमी गए, तो उनको सीना ठोक के कह रहा है कि मैं पूरा शालीमार तोड़ूंगा। अच्छा। एक सिर्फ मंदिर और स्कूल छोड़ूंगा, पूरा शालीमार तोड़ूंगा। है, पूरा शालीमार तोड़ेगा तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? किसी का आदमी नहीं है, किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी का कल पैदा हुआ है, कल परसों पैदा हुआ है, वो कहाँ लेके रोड पे पड़ेगा? किसी का कमाने वाला भी नहीं है, वो तो कहाँ जाएगा? मैं तो कहीं है भी नहीं, मेरा आदमी भी नहीं है, 5 साल हो गए खत्म हुए, तो कहाँ जाऊंगी मैं? मतलब पहले की सरकारों में कभी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कभी उन्होंने सड़कें बनी हो, कभी कुछ ऐसा अंदेशा लगा हो? नहीं, कभी परेशान नहीं करा इसने, केजरीवाल ने गरीबों को कभी परेशान नहीं करा। उन्हें गरीबों को बसाने के लिए रोड उन्होंने दूसरा निकाला कि दिक्कत नहीं हो इनको, गरीबों को कहीं नहीं जाए मकान। तो उसके बाद ये आई है उस दिन से, बाकी ये कुछ नहीं कर रही है बर्बाद के सिवा, बस तोड़ फोड़। अब इसमें तुम्हें लग रहा है कि झुग्गी है, झुग्गी लग रही है? अरे पैसा इंसान अपनी मेहनत से कमा के मकान बना रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। 12वीं के बच्चों के पेपर चले, कैसे हो जाए? कल क्या होगा? मकान टूट जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? बच्चे पढ़ाई में ध्यान ही नहीं रख रहे, बोर्ड के पेपर है बच्चों के, बताओ कहाँ? किसी तरीके का कोई नोटिस, किसी अधिकारी से कोई बात हुई, किसी ने कहा हो कि बुलडोजर चलेगा, या सिर्फ लोग यहाँ पर एक अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है? लगा रहे हैं कि कल की बोल गए कि शनिवार को नोटिस लग जाएगा। अच्छा। हाँ, कल शनिवार है, तो हाँ, तो कल के दिन वो लगा के गए थे निशान, 8 दिन हो जाएंगे, अरे शनिवार को नोटिस आ जाएगा। तो ये तो बता हमारी, नहीं तो हमें कहीं जगह दो, हमें कहीं बसाओ, नहीं तो देखो हमें, नहीं तो जैसी जगह जैसी रहने दो हमें, उसी में हम तुमसे वो नहीं करे। बाकी हमें तुम जैसे रहने दोगी तो आगे को भी जिताएंगे। लेकिन वो तो कहते हैं गरीबों के लिए सरकार बड़ा सोचती है, अभी 5 रुपए में खाना भी नहीं सोच रही। और गरीबों के लिए मकान तोड़ देगी, रोड पे आएंगे ना, तो बच्चों को लेकर तो 5 रुपए का खाना, 5 रुपए भी नहीं होंगे, कमाने नहीं जाएंगे तो खाना भी कहाँ से खवाएंगे बच्चों को? कहती थी जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान है, यहाँ तो कुछ नहीं है। इतनी साल हो गई, कोई इतनी सरकारें आई, 65 साल की उम्र में कांग्रेस भी रही, किसी ने हटाने का सोचा ही नहीं। खाओ कमाओ, अब हमने मेहनत मजदूरी कर करके बनाया घर, और ये तोड़ने के लिए तैयार है हमारे। जी, आपका भी गली? हाँ, हमारा भी यही गली में ही है, ये हम एक साथ ही है, यही हमारे साथ ही है। हाँ, कह रहे हैं कि जहाँ हमें अतिक्रमण दिख रहा है हम वहाँ तो हटाएंगे, हर किसी पे। तो नहीं था, आधार कार्ड है, स्कूल के है, वोट डालने जाते थे जब तो सब कुछ था इसके लिए। अब ये अवैध हो गए हम लोग, जब अवैध नहीं थे, जब 4 में यहाँ पे आई है। हाँ, हर बार आई है, फिर मुझे जिता दो, मैं तुम्हारे लिए जैसे मकान है जैसी रह दूंगी, तुम्हारे ईंट भी नहीं छेड़ूंगी, बाकी मैं बसाऊंगी और झुग्गी वाले को मकान दूंगी। मकान का तू पहले ही उजाड़ने पे लग रही है, मकान किसी को क्या देगी? क्या नाम है सर आपका? अली। आप भी रहते हैं? क्यों मार्किंग क्यों की गई है? क्या इसके पीछे क्या
मंशा क्या नजर आ रही ये मनसा क्या, बस ये इनकी सरकार बन गई, ये सोच रहे हैं कि गरीबों को हटाएं, और क्या इनकी शंका हो सकती है। डबल रोड अच्छा खासा निकला हुआ, पहले चलो सिंगल था, पहले यहाँ पार्क था, तो वो तोड़ के मैडम वंदना कुमारी ने डबल रोड भी बनवा दिया। अब एक जाने का आना, इससे बड़ा छोड़ के आसपास में है भी नहीं, अच्छा। ना कोई जाम लगने का वो है। फिर ये रेखा मैडम कितने अंदर तक मार्किंग की गई है? मार्किंग है ये 30 फुट अंदर तक करी थी। 30 फुट अंदर तक? हाँ 30 फुट अंदर तक के मार्किंग कर रखी है। तो मतलब 30 फुट तक अगर मार्किंग है तो इसमें सरकार को भी कुछ ना कुछ लग रहा होगा कि इतनी अगर अंदर तक मार्किंग की जा रही है तो थोड़ा बहुत क्या पता घेरा हुआ हो किसी ने। नहीं, यहाँ सबके रजिस्टर कागज भी है, अपने पावर टॉनिक भी है, हर चीज है, कोई घेरा हुआ किसी का भी नहीं है। लोगों ने यहाँ पे 1988 से रह रहे हैं, यहाँ पे 50-50 साल पुराने लोग हैं, अभी के कोई भी नहीं है। और हमारा भी जन्म यही हुआ है, यहीं पैदा हुआ है। पानी का बिल, बिजली का बिल, ये गैस पाइप लगे देख रहा हूँ मैं। गैस लाइन मैडम ने लगवाई है ये। और जब इलेक्शन के टाइम पे भी आएंगे, यहाँ कोई मकान नहीं टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें वोट दो, हमें जिताओ। तो हम सोचे चलो इस बार इन्हें जिता के देख देते हैं। इन्हें जिताने के बाद तो इन्होंने तो जहाँ मकान वही सफाई करना, चुकी वही मकान कर दिया। हाँ, नाप लेके गई। और यहाँ पे ये फुटवार उन्होंने बनवाया, रेखा मैडम ने दोबारा हटवा के ये टाइल वाइल इन्होंने बिछवाई थी। आई थी, पूरी घूमते हो गई थी, नाले पे गंद मचा हुआ था, वो देख के गई, करी नहीं कोई मकान नहीं टूटेगा, सब सही करेगा ऐसे ही। और अभी अचानक से एकदम मार्किंग करके बस के बोले टूटेंगे सारे। ये क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हमारी बस इतनी ही गुजारिश है, बस खाली जो मकान जैसे हमारे, हम घर ना टूटे बस खाली। हाँ बस। और ऐसी सर्दी में कहा जाए, आप क्या चाहते हैं सरकार क्या करे? हम तो चाहते हैं भाई हमारे मकान ऐसे ही रहने दिए जाए, अच्छा, बस यही चाहते हैं। आगे से फिर वही भाई हमारा अच्छा करेंगी तो हम लोग आगे से वोट देंगे इसको। लेकिन हम रेखा गुप्ता जी से ये कहेंगे, अगर इस मकसद से, रोड को चौड़ा करने के मकसद से अगर आपने मार्किंग करी है तो यहाँ लोगों के घरों को बचाओ, ऐसा बर्बाद ना करो, क्योंकि लोग रहने लायक भी रह जाएं, क्योंकि यहाँ गरीब आदमी रह रहे हैं जी। हाँ। और सारी जिंदगी यहाँ संघर्ष करके अपने बच्चों को ऊपर लेके आए हैं। लेकिन सर अगर मैं देख पा रहा हूँ काफी अच्छे खासे 200 गज में घर बने हुए हैं आराम से, बड़े सड़कों के किनारे। और अगर पीछे की तरफ हम जाए तो वहाँ पे रोड बहुत चौड़ा नजर आता है, और इधर आ जाते हैं तो रोड बहुत टेढ़ा नजर आता है। नहीं, रोड तो यहाँ भी डबल रोड है। हाँ। 2 लाइन का इधर है, 2 लाइन का उधर है, 4 लाइन रोड है। पर ये 4 लाइन तो नजर नहीं आ रही, तो 2 लेन नजर आ रहे हैं। हाँ, तो एक तरफ का 2 लाइन है ये। हाँ। 2 तरफ का 4 लाइन हो गए। तो आज से पहले सरकार ने किसी, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ऐसा कुछ सुख बुगाट नजर आई थी आपको? ना जी, कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के टाइम में तो यहाँ रोड भी नहीं था। उधर से लेफ्ट हो जाओ। पर सरकार तो सबकी होती है, सबके लिए काम कर रहे हैं वो। अगर हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि तोड़ा जाएगा, जैसा आपने कहा कि तोड़ा जाएगा, एमसीडी की बुलडोजर की ऐसा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर मार्किंग की गई है तो कुछ तो इसके पीछे की मंशा होगी फिर। हाँ, मनसा होगी, वो बता नहीं रहे ना मनसा क्या है। हाँ। लेकिन तोड़ने की अभी तक किसी ने नहीं बोला है। अच्छा, ये जो दुकानें हैं सब ये किराए की हैं कि यहाँ पर सबकी अपनी दुकानें? नहीं, इनकी अपनी है। हाँ। और जिन्होंने अपनी बिल्डिंगें बना के हाँ। जो नहीं रह रहे, उन्होंने किराए पर दे किराए रखी पे है। दी हुई है। जी सर। और अगर ऐसा कुछ होता है, बुलडोजर कार्रवाई होती है, हाँ जी, तो उसके लिए लोगों ने क्या सोचा है? उसके लिए लोग तो ये करें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं रेखा गुप्ता जी से कि बुलडोजर कार्रवाई ना करें, लोग यहीं बसे रहेंगे। 40-40, 50-50, 60-60 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करके आज अपने बच्चों को ऊपर तक लाए हैं। भाजपा का तो कहना गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के लिए सोचते हैं, अटल कैंटीन भी हमने चालू की है, पर अतिक्रमण अगर है तो फिर तो वो तो लिया जाएगा। देखो जी, हमें तो ये लग रहा है कि गरीब आदमी अपना फ्री का खाओ, हाँ। फ्री की बिजली यूज करो, फ्री का पानी यूज करो, लेकिन फ्री तो गलत हो गया ना। हाँ, लेकिन नहीं, बीच में फ्री तो गलत है। देखिए, फ्री को तो गलत बोलिए। हाँ, लेकिन बीच में मत आओ। फ्री तो गलत बोलिए, फ्री का तो नहीं मिलना चाहिए किसी को भी। नहीं मिलना चाहिए ना, नहीं। लेकिन वो कहें कि फिर नहीं मिलना चाहिए था, इन्होंने तो कैंटीन भी खोल दी 5 रुपए। 5 रुपए तो मिल रहे हैं ना, वो चलो गरीब लोगों के लिए। हाँ। अब यहाँ पे जिन लोगों ने 100-200 गज में फ्लैट खड़े कर रखे हैं ऊपर, हाँ। तो उनके लिए तो अगर ये कब्जा कर रखा है तो फिर तो वो तो लिया जाएगा। नहीं, कब्जा किसी ने नहीं कर रखा है। हाँ। हमारा भी मकान 1971 से है, हाँ। और किसी का 74 से, किसी का 72 से है, किसी का 70 से भी है। हाँ। बहुत पहले के लोग बसे हुए हैं। हाँ। जब यहाँ कोई सुविधा नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से, ना बिजली थी, ना पानी दिया, ना नाली थी, कुछ नहीं था। हाँ। जब लैट्रिन करने के लिए भी रेलवे लाइन पे जाते थे, अच्छा। उस टाइम आके हम यहाँ बैठे बसे थे, और उस टाइम से बसे बसे अब तक यहाँ पहुँचे हैं। आज अगर हमारे को भगा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। सवाल उन अधिकारियों से भी पूछा जाना चाहिए जिन्होंने बिजली बिल, पानी का बिल लिया। हाँ,
सर हम ये है कि आपके माध्यम से रेखा गुप्ता जी तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, मोदी तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि यहाँ गरीब आदमी है, इनके साथ ऐसा ना किया जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना यही है कि अगर 40 साल 50 साल से पिछले यहाँ लोग रह रहे हैं, पानी का बिल बिजली का बिल आ रहा है और वोटर आईडी कार्ड भी यहीं पे बने हुए हैं, यहीं से लोगों ने वोट दिया है, तो उससे पहले अधिकारी कहाँ सोए हुए थे? एकदम से ये 20-20 30 फुट अंदर मार्किंग कर देना, रोड चौड़ीकरण के नाम पर 4000 5000 लोगों को प्रभावित करना, आखिर कितना ये सही है? क्या अगर यहाँ बुलडोजर चलता है तो क्या उन लोगों के घर पे बुलडोजर चलेगा जिन लोगों ने यहाँ पर गलत तरीके से लोगों को बसाने का काम किया, गलत तरीके से पैसे लेके अभी तक जो बिजली का बिल पानी का बिल आता रहा है, क्या इन लोगों के वो पैसे वापस दिए जाएंगे? क्या वो जो गैस का बिल आता है क्या उसके पैसे वापस दिए जाएंगे? बहरहाल सवाल बहुत है। आने वाले समय में इस एरिया में रिपोर्टिंग लगातार जारी रहेगी। अभी फिलहाल इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।